एक खास समुदाय के वोट बैंक को हासिल करने के लिए आप मुझे बताइए, लॉजिक समझाइए। देखिए, मैं लॉजिकल आदमी हूँ, मैं चिल्लाता नहीं हूँ, है ना। इधर वरिष्ठ पत्रकार सतीश जी बैठे हुए हैं, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ। देखिए, देश में इमरजेंसी का माहौल है। हर घर से पुरुषों को निकालकर उनकी नसबंदी हो रही है, गरीबों को मारा जा रहा है, गोली मारी जा रही है, बच्चों की हत्या हुई है, महिलाओं की हत्या हो गई है। तानाशाह इंदिरा गांधी लिमिट पार कर चुकी है। उनके बेटे मारुति की फैक्ट्री के नाम पर जमीन हड़प रहे हैं। हड़पों वाली प्रोग्राम चल रही है। वीसी शुक्ला इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तानाशाह बन चुके हैं। कमलनाथ जी जो मन में आए कर रहे हैं। परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, गरीबी हटाओ के नाम पे चल रहा है। 5 एकड़ की जमीन में रहने वाली इंदिरा गांधी देश का सत्यानाश कर दिया है। और उसी समय आर.के. धवन ने उन्हें एक आइडिया दी, कहा इंदिरा जी ये भारतीय लोग हैं ना, इनको आप मिसगाइड कर दीजिए। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कैसे करें? बोले आप धर्मनिरपेक्षता की बात ले आइए। अरे हम तो धर्मनिरपेक्ष थे, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, इसलिए आप अल्पसंख्यक नहीं हैं। आप लॉजिक समझाइए ना। आप तो चैलेंज नहीं कर पा रहे सुधांशु त्रिवेदी को, आपके सामने बैठे हुए हैं। इतना बढ़िया मौका है आपका फराज किदवई जी, जाइए चैलेंज कीजिए सुधांशु त्रिवेदी के। आप पूरे लॉजिक को आप टेयर अप कर दीजिए, मगर आप कर नहीं पा रहे। कुछ एक पुरानी योगी जी के पब्लिश की हुई संविधान को आप ले आके दिखा रहे हैं, मगर आपके आर्ग्यूमेंट आज बहुत हल्की है। फराज जी, कहना नहीं चाहिए, आपके सामने देश के बहुत दिग्गज, बहुत एक्सेप्टेड डिबेटर बैठे हुए हैं, सुधांशु त्रिवेदी। इनके सामने आप कुछ नहीं बोल पाए, ये दर्शक भी देख रहे हैं। मैं आपको भड़का नहीं रहा, रियलिटी है। मेरे प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपको फोन कॉल आएगी अखिलेश की कि आपने क्या किया। सुधांशु जी ने आप पर इंटेलेक्चुअल बौद्धिक बुलडोजर चला दी, बौद्धिक बुलडोजर चला दी है सुधांशु त्रिवेदी जी ने आप पर। आप रिप्लाई नहीं कर पाए। अर्नब ने 3 मौके दिए, कोई बात नहीं, चौथा मौका दे रहा हूं, यूज कीजिए। लाइफलाइन ही समझ लीजिए। अर्नब जी आप ठीक है, सुनिए, आप सुनिए। देखिए ऐसा है अर्नब जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी का हमारे पास फोन आएगा, वो हमें क्या कहेंगे वो हम दोनों के ऊपर छोड़ दिया। अभी आपने इमरजेंसी का जिक्र किया और इंदिरा गांधी जी को और कांग्रेस को एक तरह से, बुरी तरह से आपने उनको आड़े हाथों लिया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि बाला साहब देवरस ने, जो कि 1973 से 1977 तक के सर संचालक थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को चिट्ठी लिखकर उनकी भूरी प्रशंसा क्यों की? इस बात का जवाब देंगे। आरएसएस के लोगों ने 10 लेटर्स लिखे, मेरे पास उन सारे लेटर्स किस कॉन्टेक्स्ट में की? डेट वाइज है। सुनिए किस कॉन्टेक्स्ट में की? मैं बता रहा हूं किस कॉन्टेक्स्ट में की। कीजिए ना। अरे सर सुनिए, आधी बात करके सुनिए। तो उन्होंने 10 लेटर्स। प्रॉब्लम यह है कि अर्नब जी आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं देवरस साहब की लेट मी कांग्रेचुलेट यू एज 5 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैव डिक्लेयर्ड द वैलिडिटी ऑफ योर इलेक्शन। जो कि बार बार भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है कि उन्होंने फ्रॉड से किया, उन्होंने फ्रॉड से किया, उन्होंने फ्रॉड से किया। क्या इसको झुटला पाएगा कोई? आपके नेतागण को आपके जो आप कहते हैं समाजवादी पार्टी के जो ओरिजिनल नेता है सबको जेल में डाला। आप आज समाजवादी पार्टी के औपचारिक स्पोक्सपर्सन होते हुए हमारे प्रोग्राम पर इमरजेंसी का समर्थन कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए इनको, रत्नाकर त्रिपाठी, देखिए इनकी हालत, देखिए इमरजेंसी का समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता फराज किदवई, समाजवादी पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी जी डिबेट पे आए। चौथा मौका हार गए। समाजवादी पार्टी सुधांशु त्रिवेदी जी डिबेट पे आइए, डिबेट पे आइए, मांगी जा रही थी, 10 चिट्ठियां लिखी गई वर्सेस डिबेट पे आइए, करके बता सकता हूं। सुधांशु त्रिवेदी आरएसएस ने किया था। 1 मिनट को मौका करने के लिए माफिया मांगी गई थी। चौहान साहब से लेकर के विनोबा भावे तक, विनोबा भावे से लेकर के इंदिरा गांधी जी तक चिट्ठियां लिखी गई, माफिया। देखिए आज फराज साहब की मजबूरी समझी जा सकती है। पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति होने के बावजूद आज उनकी विवशता है। इनके नेता खुद जेल में रहे।
आरएसएस पे प्रतिबंध लगा था। फराज साहब, क्या आप बच्चों जैसी बात कर रहे हैं? आरएसएस के नेताओं के नाखून उखाड़े गए, पूरे फंसे। आरएसएस के प्रचारकों पे घनघोर अत्याचार हुआ था, आपके नेताओं पे भी अत्याचार हुआ था। मुलायम सिंह जेल में थे, जनेश्वर मिश्रा जेल में थे, चतुरानंद मिश्रा जेल में थे, राजनारायण जेल में थे, चौधरी चरण सिंह जेल में थे, मैं आपके नेताओं की बात करूं, मधुलिमय जेल में थे। मगर कल 50 साल पूरा होने पे एक ट्वीट भी नहीं आया समाजवादी पार्टी का, एक वक्तव्य नहीं आया अखिलेश जी का। चूंकि आज कांग्रेस से गठबंधन है, तो पहले तो मैं आपकी विवशता के लिए एक वाक्य कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। अब मैं आपका टेक्निकल जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा कि किसने क्या बोला था, तो फराज साहब सिर्फ 2 साल पहले मार्च 2023 में राहुल गांधी ने जाकर विदेश में यह बोला, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट, दे आर नॉट इंटरवीनिंग इन इंडिया। क्या मजाक बना दिया साहब। मैं कहना चाहता हूं, जब हमारे नेता जेल में थे, लोगों को गोली मारी जा रही थी, 1 लाख आदमी जेल में था, नाखून उखाड़े जा रहे थे, हमारे किसी नेता ने इमरजेंसी के दौरान किसी विदेशी के सामने यह याचना की हो कि भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हो? बताओ मेरे भाई, बताइए। 26 जनवरी पे केजरीवाल जी ने धरना किया, हमने 26 जनवरी 15 अगस्त को कभी इमरजेंसी में भी मुद्दा नहीं बनाया। मैं बताना चाहता हूं आपको, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप तो हमारे साथ थे। इसे एक संस्कृत में कहते हैं ना, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुणदीन, संसर्गजा दोष गुणा भवंती। क्यों आप कांग्रेस को डिफेंड करने लगे? अरे कुछ तो अपना जमीर रखिए साहब और कहिए कि हां हम स्टैंड दे रहे हैं। और मैं दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए साहब, बहुत ईमानदारी से समझना चाहिए, जो आज मैं एक और बात कह रहा हूं अर्णव, आपके करोड़ों दर्शकों के लिए, कि यह शब्द क्यों जोड़ा गया था, यह मैं नहीं कह रहा हूं। एक केजीबी का बड़ा ही अधिकारी था जिसका नाम था वसेली मैत्रोकिन। वो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर लंदन चला गया। 2006 में उसने एक किताब लिखी, मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड, 2 खंडों में लिखी। दूसरे खंड में भारत का वर्णन है। तो मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 में पेज नंबर 340 से 350 के मध्य जाके हमारे दर्शक खोलकर देख लें, और वहां पे ये लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये केजीबी का दावा है कि जो रशिया के राजदूत यहां थे, उन्होंने ये कहा कि इंदिरा जी को इमरजेंसी लगानी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस को इस पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए उन पे जाके। और वैसे आर्काइव पे लिखा, सोच समझ के मुकदमा दर्ज करना चाहिए। उसमें लिखा है कि कांग्रेस पार्टी को 10.6 मिलियन रूबल, यानी 1,60,00,000 रूबल दिए गए। उसके बाद यह लिखा है कि इमरजेंसी के दौरान उन्होंने यह कहा कि कैसे विपक्षी नेताओं को दबाया जाए और इंदिरा जी को ऊपर किया जाए। और इंदिरा जी की पराजय के बाद राजदूत को क्रेमलिन तलब किया गया और कहा गया इतने संसाधन देने के बाद हार क्यों गए। मैं ये बात, मेरे मन में भाव आता, हो सकता है यूएसएसआर था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उसने इंदिरा जी से कहा अपनी वल्दियत बदलो, नाम बदलो, संविधान की वल्दियत बदलो, संविधान की आत्मा बदलो। उन्होंने कहा जो हुक्म मेरे आका, लीजिए सोशलिस्ट सब जोड़ दिया मैंने, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट। बहुत बड़ा हमने जोड़ दिया। दूसरी किताब कोट कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कि विदेशी इन्फ्लुएंस में सोनिया गांधी, दूसरी किताब विदेशी इन्फ्लुएंस में इंदिरा गांधी ने ये सब जोड़े। आप कह रहे हैं विदेश के दबाव में, रूस के दबाव में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लिखा हुआ और आज तक कांग्रेस ने चैलेंज नहीं किया है। ये तो बहुत बड़ी बात है, इसको प्रूव करना होगा। क्या आपको प्रूव करना होगा या रत्नाकर त्रिपाठी को डिस्प्रूव करना होगा?